हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास प्लस 2 के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में। सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट टर्म जोड़ी जाती है। जैसे सपोज आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 5 3, तो डिटर्मिनेंट ए रिप्रेजेंट किया जाता है इन दो डंडे लगा करके। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि ये मॉडुलस है, मोड निकालना है। नहीं, मॉडुलस इज डिफरेंट। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे यहां पर मैट्रिक्स के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई जाती है, तो यहां पर ये वर्टिकल लाइंस लगा करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए, अगर ये 2/2 है तो वैल्यू निकालने के लिए 1 into 3 minus this 5 into 2. So the value is 3 minus 10, that is -7। क्योंकि याद होगा आपको, मॉडुलस में हम हमेशा पॉजिटिव नंबर ही निकालते थे, नेगेटिव नहीं। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट योर आंसर में बी पॉजिटिव, योर आंसर में बी नेगेटिव और 0। क्लियर? सो ये है एक 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर 3/3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट निकालना हो तो उसका तरीका देखिए। सपोज दिस इज अ 3/3 मैट्रिक्स और जिसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आप डिटर्मिनेंट, वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इनमें यानी 6 तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको सभी करके दिखाऊंगा। और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम, चाहे आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3 1 6 2 1 3। सपोज वी वांट टू एक्सपेंड इट बाय रो 1, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्सपेंडिंग बाय रो 1 R1। आप कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी। तो मैं पहले आपको रो से करके दिखा रहा हूं, फर्स्ट रो से। अब यहां पर जब आप रो के साथ इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनकी प्लेस वैल्यूज का। आपको मालूम है ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। तो जो इन दोनों टर्म्स का सम अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, और जहां पर इनका सम ऑड आ जाता है साइन चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 1 into इस 1 के नीचे का जो कॉलम है और इस 1 के साथ की जो रो है उसको छुपा लेंगे, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 1 6 1 3, जैसे आपने इस 2/2 मैट्रिक्स के लिए निकाला था। नेक्स्ट, -1 था बट इट वॉज एट ऑड प्लेस, 2 + 1 3, तो ये क्या बन जाएगा? +1 into। अब इस -1 के नीचे का कॉलम और इसके रो को हटा दिया तो क्या बचा आपके पास? 3 2 6 and 3। द नेक्स्ट वन इज 2, 3 + 1 4, तो यहां पे साइन का चेंज नहीं करेंगे, +2। इसके नीचे की कॉलम को और रो को हटा दिया तो क्या बचा? 3 1 2 1, 3 1 2 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 into 3 is 3 minus 1 into 6 is 6 plus 1 into 3 3s are 9 minus 6 2s are 12 plus 2 into 3 1s are 3 minus 2 1s are 2. So this value has come as -3 plus 2 and your answer is -4.
आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, द आंसर विल कम एज -4 ओनली। तो देखिए एक बार और एक्सपेंड करते हैं हम इसको। लेट्स एक्सपेंड इट बाय C2, सेकेंड कॉलम से एक्सपेंडिंग बाय C2, यानी सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं। अब सेकेंड कॉलम से ये वैल्यूज लिखते हैं A12, A22, A2, A32। दिस इज ऑड, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज करेंगे। दिस इज इवन, इसका साइन नहीं चेंज करेंगे। दिस इज अगेन ऑड, इसका साइन चेंज करेंगे। ऑड कैसे कह रहा हूं मैं? 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 + 2 3। सो 1 इंटू, क्योंकि साइन चेंज करना था आपने। इसके नीचे का कॉलम और इसके साथ की रो को हटा दें तो क्या बचा आपके पास? 3 2 6 3। नेक्स्ट इज 1। अब 2 + 2 4 है, तो इसका मतलब 1 इंटू इसकी रो को और इसके कॉलम को हटा दें, यानी इस कॉलम को और इस रो को हटा दें तो क्या बचा? 1 2 2 3, 1 2 2 3। दिस इज अगेन ऑड, so -1। अब इसके रो को और कॉलम को हटा दें तो क्या बचा? 1 2 3 6, 1 2 3 6। सॉल्व करते हैं इसको। 1 इंटू 3 3 जार 9, माइनस 6 2 जार 12, प्लस 1 इंटू 3 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6। So it is -3, it is -1 and it is 0. Answer is again -4. तो आप किसी भी तरीके से, चाहे रो 1 से, चाहे रो 2 से, चाहे रो 3 से, चाहे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, किसी से भी एक्सपेंड करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल कम दिस सेम। एक तो ये होगी आपके पास 2/2 को डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है, और 3/3 डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपके पास दो कंसेप्ट है, माइनर एंड द सेकेंड वन इज कोफैक्टर। अब मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2/2, इसके अंदर से माइनर्स कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? माइनर कैसे लिखा जाता है? M11। अब देयर आर 4 टर्म्स, तो इनके लिए यानी 4 माइनर्स निकलेंगे। M12, M21, M22, M11, यानी A11 के कॉलम को और A11 की रो को हटा दें तो क्या बचा? 3। सो M11 इज 3, M12 is 5, M21 is 2 and M22 is 1. I hope minor is clear. ये 2/2 के लिए, फिर 3/3 के लिए बात करेंगे। कोफैक्टर्स कैसे हैं? कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से या कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर। सो इसके अंदर और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ आपको ध्यान रखना है -1 की पावर, इन दोनों का सम 2 इंटू M11, A12 will be equal to -1 raised to the power 3 into M12, A21 -1 raised to the power 3 into M21, A22 is equal to -1 raised to the power 4 into M22। या आप कैसे याद रख सकते हैं कि भाई अगर इवन वैल्यू है तो साइन विल नॉट चेंज, ऑड वैल्यू है तो साइन विल चेंज। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये हो गया आपके पास 2/2 के लिए। लेट्स टॉक अबाउट अ 3/3 मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड आउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स। तो एक 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं। 1 -1 3 2 1 0 5 2 -1। सपोज दिस इज अ 3/3 मैट्रिक्स जिसके आपको माइनर और कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब देयर आर 9 टर्म्स, सो डेफिनेटली देयर विल बी 9 माइनर्स और 9 ही इसके कोफैक्टर्स निकलेंगे। सो माइनर्स कौन कौन होंगे? M11, M12, M13, M21, M22,
M23, M31, M32 and M33. So M11 आपने इसके कॉलम को और इसके रो को छुपा लिया, बचा क्या, ये पोर्शन। अब इस पोर्शन को आप जैसे आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे आप वैसे लिख लेंगे और वैल्यू निकालेंगे। 1 into -1 is -1 plus 0 and answer is -1। मान लीजिए you want to find out M23 सेकेंड थर्ड यानी इसकी बात कर रहे हैं M23। सो इसके कॉलम को और इसकी रो को अगर हम हटा दें तो बचा क्या हमारे पास 1 -1 5 2 and the value will be 2 plus 5 and that is 7। Similarly you can find out all the values। एक और निकाल के दिखाते हैं आपको। सपोज M33 फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इसको निकाल रहे हैं, इसके कॉलम को और इसकी रो को हटा दे तो ये बचा आपके पास ये पोर्शन। सो ये आया आपके पास 1 -1 2 1 that is 1 plus 2 that is 3। आई होप माइनस इज क्लियर। ऐसे ही सेम आप को फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। को फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, A11 या C11। As I told you, it will be -1 raised to the power 2 into M11। M11 जैसे आपने निकाला। अब -1 की पावर 2, it is a positive term and -1, आंसर will be -1। ऐसे ही A12, C12, A13, एक ही बात लिखनी है आपने, चाहे तो A11 लिख लीजिए चाहे C11 लिख लीजिए। अब कैपिटल सी और स्मॉल सी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम मैक्सिमम इसको A11, A12, A13 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नहीं तो आप अगर बड़ा सा C लिख करके और C11 ताकि क्लैरिटी रहे, क्योंकि C1 कई बार आपके कॉलम के साथ भी हो जाता है और कोई अगर एक टर्म इसमें मिस होगी तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कैपिटल A के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सो यहां पर क्या होगा, जैसे A12 है इट विल बी -1 का स्क्वायर और M12 आप -1 की पावर 3 सॉरी। सो M12 जो आया उसके आगे एक माइनस का साइन और लग जाएगा तो आपका वो क्या बन गया, कोफैक्टर। बहुत इजी रहेगा आपके पास। जो ये कंसेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं, कोफैक्टर, माइनर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना एक और तरीका है, वो और मैं आपको बताना चाहूंगा, सारस डायग्राम मेथड। मान लीजिए आप इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं बाय यूजिंग सारस डायग्राम मेथड। तो सारस डायग्राम मेथड क्या है उसको और देख लीजिए आप। 2 1 0 5 2 -1। सो आपने क्या करना है, पूरे डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिख दीजिए। 2 1 0 5 2 -1 और पहले दो कॉलम्स, फर्स्ट 2 कॉलम्स फिर से लिख दीजिए 1 2 5 -1 1 एंड 2। अब यहां से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कीजिए और डायगोनली जाइए, फिर सेकेंड नंबर से स्टार्ट कीजिए और डायगोनली जाइए, फिर थर्ड नंबर से स्टार्ट कीजिए और डायगोनली। अभी लास्ट नंबर आ गया तो इसको करना क्या है, इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 1 is 1, 1 into -1 is -1, फिर प्लस -1 into 0 is 0 एंड किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 0। नेक्स्ट प्लस 3 2s are 6, 6 2s are 12। ये आ गया आपके पास, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट स्टेप में फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे आप, डॉट और डायगोनली गए, दूसरे नंबर पे डायगोनली गए, तीसरे नंबर से डायगोनली गए। 5 into 1 into 3 यहां पे है माइनस, 5 1s are 5, 5 3s are 15 प्लस ये 0 आएगा। नेक्स्ट -1 into 2 is -2, -2 into -1 is again +2 and the value is 11 minus 17 that is -6। ये आ गया आपके पास सारस डायग्राम मेथड। अगर आप
नॉर्मली जैसे आपने पहले स्टेप में सीखा था कि रो 1 से एक्सपेंड करें, तो आप देखिए क्या उसकी वैल्यू वही आती है। इट इज 102 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 250 माइनस 1 एंड प्लस 3 इंटू 2152. So now let's check it out. 1 into minus 1 plus 1 into minus 2 plus 3 into 4 minus 5. That is minus 1, minus 2, minus 3. 3 plus 3 that is minus 6. You can check it out. दोनों तरीके से the value हमने आपको बताया, आप किसी भी तरीके से निकालेंगे, value of determinant is unique, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। सो एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स अब इस कंसेप्ट को सीखने के बाद करने लायक हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।